मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ। जिलानी बानो का नाविल्ट अकेला, जिसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है। नाविल्ट पढ़ते हैं, सुनिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। डैडी से उस आदमी का जिक्र मत करना, वरना तेरे डैडी भी मुझे मारेंगे। मम्मी ने मुझे समझाया। तो फिर उस आदमी ने आपको क्यों मारा? मैं भी उसे मारूंगा। मगर मम्मी ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरा मुंह चूम कर कहा, अनिल मेरे बच्चे, कभी बाहर अकेले मत जाना। वो आदमी तुझे पकड़ के ले जाएगा। क्यों क्यों ले जाएगा मुझे? मैंने घबरा के पूछा। मुझे जलाने के लिए। वहाँ उसके बीवी बच्चे मिलकर तुझे खूब मारेंगे। वो खुद बाद में पछताएगा तुझे ले जाकर। मगर इस वक्त सिर्फ मुझे जलाने के लिए तुझे ले जाना चाहता है। क्यों मम्मी, वो मुझे कहाँ ले जाएगा? मैं मम्मी की गोद में छुप कर बैठ गया। वो कहता है मैं अनिल का डैडी हूँ, इसलिए अनिल को अपने घर ले जाऊँगा। मम्मी ने मुझे समझाया। मगर मैं तो अपने डैडी का बेटा हूँ ना मम्मी, बताइए ना मेरा डैडी कौन है? मेरी समझ में नहीं आता था ये चक्कर। कोई नहीं है, सब खुद गर्ज हैं। तेरा डैडी कोई नहीं है। मम्मी दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मेरा डैडी कोई नहीं है। मुन्नी भी मेरी नहीं है, खिलौने भी मेरे नहीं हैं। जी चाह रहा था पैरों पर पड़ी हुई रजाई के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं, मम्मी को लात मार के नीचे गिरा दूं, उस कमरे की हर चीज़ को फेंक डालूं। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका मम्मी को डर था। मैं लाल फूलों की कलियां चुनने के लिए सामने वाले मैदान में गया तो वहाँ वही गोरा 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 बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी कार से उतरा और मुझसे कहने लगा, आओ बेटे, कार में बैठ जाओ, तुम्हें एक पिक्चर दिखाएंगे। मैं समझ गया कि वो अपने बीवी बच्चों से पिटवाने के लिए मुझे ले जाना चाहता है। इसलिए मैं डर के मारे जल्दी से घर की तरफ भागा। मम्मी मम्मी, वो चोर मुझे पकड़ने आया है। मम्मी जल्दी चलो, उसे डंडे से मारो। मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। घर में खूब शोर मचा हुआ था। डैडी और मम्मी में जाने किस बात पर लड़ाई हो रही थी। मम्मी खूब रो रही थी और डैडी गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। वो दोनों हाथों में मम्मी का गला पकड़कर कह रहे थे, सच सच बता, अनिल तेरा बच्चा है? जल्दी बोल, बता कमीनी। नहीं नहीं, मम्मी रो रो के कह रही थी, ये झूठ है, अनिल मेरा बच्चा नहीं है। ये खत किसी ने तुम्हें सताने के लिए लिखा है। अनिल मेरा बच्चा नहीं है। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, ईश्वर की। लो, आज मम्मी भी कह रही हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मैं दुख के मारे रो भी ना सका, न कहीं भागने की हिम्मत रही थी। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, अनिल का भी गला घोंट के फेंक दूंगा। डैडी मारते मारते थके जा रहे थे। ये सुनते मैं जल्दी से बाहर भागा। गेट के बाहर आया तो मुझे अचानक ख्याल आया कि इस गोरे आदमी की कार में बैठकर चला जाऊं, मगर वो मोटर स्टार्ट कर चुका था। मेरे पहुंचने तक उसकी कार की सुर्ख लाइट चमकती चमकती नज़र आ रही थी। ठहरो ठहरो, मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं कार के पीछे भाग गया और उस वक्त रुका जब एक पुलिस के सिपाही ने मुझे रोक कर पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? मेरा कोई घर नहीं है, कोई डैडी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, मुन्नी भी नहीं है, खिलौने भी मेरे नहीं हैं। वो पुलिस वाला समझ रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए उसने पहले मुझे खूब डांटा, फिर मारा। मेरी जेबों की तलाशी ली और पूछा कि मैं घर से क्या चुरा के भागा था। और जब पुलिस वालों को किसी तरह यकीन ना आया तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और अखबारों में मेरा फ़ोटो छपवा दिया कि कोई आकर मुझे ले जाए। मैं खुद अकेले कमरे में बैठा बैठा सोचता था
कि जाने कौन से डैडी अब मुझे ले जाने आएंगे, मगर अब शायद किसी को भी मुझे अपना बेटा बनाने की ज़रूरत नहीं रही थी। अनिल मेरा दोस्त था, मगर जब कभी मैंने उससे किसी खुलूस का इजहार किया, वो बैठा। उसे हर किस्म की रस्मी तकल्लुफ़ात और झूठी बातों से नफ़रत थी। इंतहाई तेज़ मिजाज, मसकूक ज़हन का आदमी था। हर एक को सुबह की नज़रों से देखता था, हर बात की तह तक पहुंचना चाहता। खुसूसन मोहब्बत पर उसे बिल्कुल यकीन न था, ख्वाह वो माँ की मोहब्बत हो या महबूबा की। हर एक से लड़ने को तैयार रहता, ख़ास तौर से उन लोगों से उसकी कभी ना बनती थी जो उससे किसी ख़ास किस्म का खुलूस जाहिर करते थे। इन ढकोसलों की क्या ज़रूरत है, वही करो जिसकी ज़रूरत है। मैं अनिल की इस शफ़ाक़ और खुदरी शख्सियत से वाकिफ़ था। इसके बावजूद उसमें जाने कैसी कशिश थी कि मैं हमेशा उसके करीब पहुंच जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में बला की कशिश थी। लंबा दुबला पतला मगर बेहद ज़हीन। क्लब में हमारी मुलाकातें हुईं, फिर वो भी मेरे कुछ करीब होने लगा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वाकई उसका कोई दोस्त नहीं था। वो तन्हा एक फ्लैट में रहता था। मैंने कभी वहाँ उसके रिश्तेदार को भी नहीं देखा। क्लब में भी उसके बारे में किसी किसी की अच्छी राय नहीं सुनी। सब उससे नफ़रत करते थे। वो खुद हर शख्स का मजाक उड़ाता था, ख़ास तौर से ख़वातीन के साथ निहायत बदतमीज़ी के साथ पेश आता। उनकी ममता और पतिव्रता का बेरहमी से मजाक उड़ाया उसने। इसलिए क्लब में आने वाली ख़वातीन उससे बाज़ाहिर बड़ी नफ़रत करती थीं। इसके बावजूद आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ उसका नाम वाबस्ता नज़र आता। हामिद कहता था, औरतों के लिए इसमें बड़ी कशिश है, वो खुद ही उसकी जानिब खिंची चली आती हैं। वो खुद कहता था कि क्लब आने वालियों में से रोज़ किसी न किसी को मैं साथ ले जाता हूँ। मैं इन औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करता हूँ, मगर शायद वो मोटी रकम की लालच में चली आती हैं। सुना था कि अनिल किसी स्मगलिंग करने वाली पार्टी का बहुत सरगर्म रुकन था। मुमकिन है कि ये बात सही हो, क्योंकि बज़ाहिर उसका कोई और पेशा भी ना था। इसके बावजूद उसकी जेबें रुपए पैसे से भरी रहती थीं। एक दिन एक बूढ़ी भिखारन को उसने 1 रुपए के लिए खूब तरसाया, तो मैंने कह दिया, यार सच बताओ, बात क्या है? तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत क्यों नहीं रही है? अनिल मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने सिगरेट सुलगाया, फिर जलती हुई दियासलाई को दूर उछाल के बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो। मेरा दिल शायद मोहब्बत से खाली है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। मगर मेरा दिल इस झूठ और कपट से भी खाली है जिसे तुम मोहब्बत के नाम से अपने दिल में भरे फिरते हो। अच्छा, तो तुम किसी भी इंसानी रिश्ते की तकदीस को नहीं मानते? तकदीस? वो हंसने लगा। इंसानी रिश्तों की तकदीस? तुम मुझे बड़े मासूम लगते हो यार। ऐसा लगता है कि तुम किसी और दुनिया की मखलूक हो। इस दुनिया में तो मैं अपने वजूद पर भी यकीन नहीं करता। ये मनमौजी, बेरहम और पागल पागल सा अनिल मुझे जाने क्यों बहुत पसंद था, और वो भी मुझे दोस्त माने बगैर मेरी तरफ बढ़ने लगा था। अक्सर हम दोनों साथ पिक्चर देखने जाते। कभी कभार वो मेरे कमरे पर आ जाता और हम दोनों साथ साथ पीने का प्रोग्राम बनाते। मगर इस वक्त भी अनिल बिल्कुल चुपचाप रहता। ऐसा लगता कि तकल्लुफ़ और ज़ाब्ते की वो कोई शर्त ना मानेगा। हर काम को उसी तरह करना चाहता जैसे उसकी ज़रूरत होती। तकल्लुफ़ और बनावट से उसे वाकई दुश्मनी सी थी। एक बार रात को 11 बजे अनिल मेरे यहाँ आया। मैं समझ गया कि आज वो पीने का प्रोग्राम बनाकर आया है, मगर वो कुछ घबराया सा लग रहा था।
बिखरा बिखरा सा। कहीं पुलिस तो उसका पीछा नहीं कर रही, शायद वो मेरे यहाँ पनाह लेने आया है। वो आकर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट पीता रहा। बार बार छत को देखता रहा। मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने अलमारी खोलकर बोतल और गिलास निकाले। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँगा आज। उसने जल्दी से इनकार किया। क्या बात है, तबीयत कुछ ख़राब हो गई है क्या? मैं अलमारी बंद करके उसके पास बैठ गया। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर जल्दी जल्दी सिगरेट के कश लेता रहा। फिर सिगरेट एस्ट्रे में बुझा कर बोला, वो जो क्लब वाली क्रिस्टीना है ना, वो कहती है कि वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आया कि इस बात पर अनिल इतना संजीदा क्यों है। फिर भी मैंने कुछ कहने की खातिर कहा, ये तो अच्छी बात है, मुबारक। लाओ दोस्त, हाथ मिलाओ और आज ही क्रिस्टीना से शादी कर लो। अच्छा है, तुम्हारी तन्हाई का इलाज भी हो जाएगा और इस बहाने। मगर मैं ये नहीं चाहता कि कोई बेकसूर बच्चा मेरी वजह से इस नफ़रत अंगेज़ दुनिया में आए, हदफ मलामत बना फिरे। इस खौफनाक दुनिया के अंधेरे कमरे में अकेला बंद रहे। ये अकेलेपन की सज़ा बहुत बुरी है, बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने देखा वो सचमुच सर से पैर तक लरज रहा था। मगर तुम अपने बच्चे को अपना कहते हुए क्यों डरते हो? अगर तुम उसे अपना बना लोगे तो वो अकेला क्यों रहेगा? मैंने झुंझला के कहा, मगर मेरा क्या भरोसा, न जाने मुझे कब उसे अपना कहने से इनकार करना पड़े। तो फिर अनजान हो जाओ। उसकी फिलॉसफी से बेजार हो गया। इनकार कर दो कि वो बच्चा मेरा नहीं है। और भाई सच पूछो तो क्रिस्टीना का भी क्या एतबार कि वो बच्चा तुम्हारा ही है। अनजान कैसे बन जाऊं? मैंने अनिल को पहली बार इतने शदीद कुर्ब से गुजरते देखा था। तुम क्या जानो वो बच्चा कैसे कैसे अजाब से गुजरेगा। वो उठकर खड़ा हो गया। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं दे सकता। अनिल सचमुच खौफ के मारे कांप रहा था। आखिर तुम इतनी सी बात से इतने परेशान क्यों हो गए हो? मैंने हाथ पकड़ के उसे पास बैठा लिया। एक गिलास पानी लाकर उसे दिया और समझाया, भाई तुम क्रिस्टीना से शादी नहीं भी करना चाहते तो वो तालीम याफ्ता है, किसी न किसी तरह अपने बच्चे को पाल लेगी। आखिर सब माएँ अपनी औलाद को पाल लेती हैं ना। वो बच्चा भी पल जाएगा। क्रिस्टीना भी तो माँ है, वो अपने बच्चे की खातिर सब कुछ करेगी। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? वो दोनों हाथों में सर थाम के बैठ गया। माँ और बच्चे के दरमियान मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं होता। हर माँ मसलहत पसंद होती है। समाज के तौर तेवर देखकर बच्चे को चाहती है। कहीं मेरा बच्चा भी। अचानक अनिल यूं बोल उठा जैसे उसे गोली लगी हो और तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ चला गया। इस आदमी का दिमाग चल गया है। इसका सही मकाम अब दरअसल पागलखाना है। मैंने इत्मीनान से बिस्तर पर लेटकर सोचा। बहुत डींगे मारते थे कि मैं इंसानी रिश्तों की अहमियत को नहीं जानता, कोई चीज़ नहीं है। और आज एक रंडी के पेट में अपना बच्चा है तो कैसे घबराए फिर रहे हैं मिस्टर अनिल। सुबह कुमार ने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी कि रात अनिल ने क्रिस्टीना को मार डाला और उसने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर इसकी इत्तला भी दे दी है। नावल मुकम्मल हुई। नावल सुनकर ज़रूर बताइए कैसी है। ये नावल क्या सीख देती है? हमारी तो समझ में यही आता है कि इंसान को अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।